लगातार विश्व गुरु भारत है, भारत था और भारत आगे भी रहेगा। ये अलग बात है कि लोग कुछ भी कहें, कोई सनातन खत्म करने की बात करता है, कोई कुछ कहता है, कोई वायरस कहता है, तो ये तो उनकी सोच है, लेकिन उस पर चिंतन मनन मंथन होना चाहिए। ईश्वरदास जी, लगातार आप भी घूमते रहते हैं। मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं क्योंकि कल भी आपसे बहुत सारी बातें हुई थी। जो हमारे संत परंपराएं हैं, उनको जितना मजबूत करेंगे, जितना हम अपने धर्म के क्षेत्र को मजबूत करेंगे, उतना ही हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी दे पाएंगे और देश की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा योगदान भी दे पाएंगे, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई देश के अंदर आप थोड़ा घूमिए। आज पूज्य संतों के चरणों में पूरे देश के हमारे सभी महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं। सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए नेटवर्क 10 द्वारा जो पंचम संसद बुलाई गई है, आपके द्वारा जिस तरह से महाभारत युद्ध काल में धृतराष्ट्र को संजय सारी घटना को अवगत करा रहे थे, वैसे देश की विषम परिस्थिति तो नहीं कहेंगे, सनातन धर्म का बड़ा सुनहरा अवसर चल रहा है, उसमें भी दृष्टि चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से जो दृष्टि दिखाने का आप कार्य कर रहे हैं, और सनातन धर्म में राष्ट्रभेद की आपत्ति आई है, केवल आज ही नहीं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जब भी प्रहार हुआ है, चाहे वह त्रेतायुग का काल हो, जिस समय वहां कोई जाति नहीं, जाति तो सबसे श्रेष्ठ उत्तम कुल में रावण, ऐसे रावण का जब अत्याचार सनातन धर्म को मिटाने के लिए, यज्ञ संस्कृति को समाप्त करने के लिए, उस समय जब उसका आतंकवाद था, तो उस समय भी अगर किसी को चिंता हुई तो हमारे संतों को चिंता हुई। उस समय के हमारे कहते हैं रामायण में कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिनु मरहिन निश्चर पापी। उस समय भी संत के पीड़ा हुई, विश्वामित्र जी को पीड़ा हुई, और उन्होंने इस धराधाम से सनातन धर्म के मिटाने वाले, जबकि स्त्रीबद्ध सनातन धर्म में हमारी परंपराओं में निषेध है, लेकिन राष्ट्र के ऊपर जो कोई क्षति पहुंचाता हो तो वहां कोई विचार नहीं करना चाहिए। उस समय भी संत आगे आए, कोई राजा आगे नहीं आया। तो हमारी तो परंपरा रही है संतों की, सनातन परंपरा रही है। आज भी जब से हमारे देश की सनातन परंपराओं के आदि जगत गुरु चाहे शंकराचार्य जी महाराज हों, जो 4 पीठों की स्थापना 4 दिशाओं में की, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हो, चाहे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी हो, जगत गुरु बल्लभाचार्य जी हो, विष्णु स्वामी हो, जो भी चाहे हमारे उदासी संप्रदाय से आचार्य हो, सभी हमारे आचार्यों ने, संतों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जाति पाति को खंडन करने के लिए जो कार्य करते आए हैं और आ रहे थे। आज भी हमारे मठ मंदिरों में जिस तरह से हमारे गुरुकुल को समाप्त कर दिया गया, वहां से हमारे सनातन धर्म के विद्रोहियों ने हम नष्ट करने के लिए कि कैसे जब आक्रांता भारत में आए, मुगल आए, तो उन्होंने देखा कि कौन ऐसी शक्ति है भारतवर्ष में ऐसे कि जो सनातन धर्म ऐसा मजबूत है। रही जाति की बात, जाति क्या त्रेता युग में जाति थी? अगर जाति होती, उस कुल में भी वशिष्ठ जैसे विश्वामित्र का काल था, अलग से निषाद राज के लिए गुरुकुल था क्या? अगर गुरुकुल होता केवल अलग से कि क्षत्रिय ब्राह्मण के बालक ही केवल पढ़ेंगे, बाकी अन्य कोई नहीं पढ़ेगा, तो क्या मित्रता होती? क्या मित्रता संभव है? इसलिए सिद्ध होता है कि उस गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र भी पढ़ते हैं, और उसी में जिसको अत्यंत आप मानते हैं,
जिसको आप अलग भाषा में मानते हैं, उस पिछड़े वर्ग के ऐसे निषाद राज भी उस गुरुकुल में पढ़ते थे। क्या संभव था? कितना संदीपनी ऋषि के उज्जैन गुरुकुल में, भाई नंद बाबा की हैं, राजा के घर में जन्म लेने वाले, भगवान प्रागट्य होने वाले कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़ते हो, एक गरीब सुदामा पढ़ते हो। हमारे यहाँ कभी भी जातियों की बात नहीं हुई है, संतों ने तो कभी किया ही नहीं है। राष्ट्र अगर बचा है तो हमारे संतों के द्वारा बचा है। आज भी आश्रमों में कोई जाता है, चाहे कुंभ हो, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कोई किसी के यहाँ नहीं पूछता है कि आप कौन सी जाति के हो। समस्त जाति के लोग, समस्त वर्ण के लोग, भारत के कोने कोने से, कोई वाद नहीं होता है वहां पर कि हम केवल एक राज्य के लोगों की सेवा करेंगे। 36 राज्यों को भी आने वाले अतिथि देवो भव के नाम से हमारे संत उनकी सेवा करते हैं। देश में 5444 तहसीलें हैं, किसी भी कोने से संत के दरवाजे पर आते हैं। तो हमारे संतों के द्वारा, और राष्ट्र रही, आपने पर्यटन की बात की आर्थिक स्थिति, आज अयोध्या की स्थिति देख लीजिए, आज वृंदावन की देख लीजिए, केदारनाथ की देख लीजिए, यमुनोत्री गंगोत्री का देख लीजिए, जहां पूरे भारत को कॉरिडोर के नाम पर देश को इतना बड़ा अर्थव्यवस्था, जहां हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे अन्य जगहों पर पिकनिक स्पॉट मनाने जाते थे, वो छोड़ करके कम से कम माथे पर तिलक लगा करके तीर्थों में जा रहे हैं। झुंड के झुंड जा रहे हैं, लाखों की संख्या में जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं। तो क्या जा रहे हैं? तो किसी एक व्यक्ति को लाभ है। हर एक रिक्शे वाले से लेकर के एक फूल माला, कंठी, प्रसाद बेचने वाले, रिक्शे वाले, होटल वाले, सबको आर्थिक सहयोग, आर्थिक लाभ सबको मिल रहा है। जहां से चल रहे हैं, दिल्ली से चल रहे हैं तो दिल्ली से उज्जैन जाने तक रास्ते में कोई ट्रेन में जा रहा है, कितने प्रांतों को लाभ मिल रहा है, कितने प्रांत के लोग व्यवसाय करते हैं स्टेशनों पर। तो देश को एक सूत्र में आज इस तरह से कॉरिडोर के द्वारा, चाहे हमारे संत नहीं जाते थे, लेकिन आज बहुत हमारे संत जो हैं पूर्वांचल में भी जाने लगे, तीर्थों के दर्शन करने लगे। त्रिपुर सुंदरी माता का जो कॉरिडोर बन रहा है, वहां जाने लगे, एक दूसरे से मिलने का माध्यम। संत तो कार्य करते ही है। क्या लगता है आपको कि वर्तमान में धर्मांतरण जैसे दंश को रोकने के लिए कुछ नए प्रयास करने होंगे? देखिए, मैंने कहा संत तो कर रहे हैं, सदा से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सरकारें भी, जो पूर्व सरकारें थी 2014 से पूर्व, उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, सराहनीय है। जैसे उत्तराखंड में धर्मांतरण पर रोक, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में उन्होंने कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान किया। तो सरकारें काम कर रही है और संत भी कर रहे हैं। संत तो हमेशा करते हैं। संतों पर इसलिए मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि यहाँ हर जाति के संत बैठे होंगे, हर प्रांत के लोग बैठे होंगे, लेकिन सब एक साथ दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि कौन से जाति से है, कौन से प्रांत से हैं। सबको एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, भगवान के स्वरूप में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो संत तो करते हैं और सरकारें कठोर रूप से, क्योंकि धर्मांतरण इतना बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा पंजाब में कष्ट ये होता है कि जिस पंजाब की धराधाम पे छोटे छोटे बच्चे दीवाल में चुनवा दिए गए। हम जब अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो हमने अपने धर्म को भी भूल जाएंगे, राष्ट्र को भी भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपने इतिहास को, राष्ट्र को, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों के बलिदान दिवस को कोई नहीं मनाता था, लेकिन मानना पड़ेगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने जो एक बलिदान दिवस के रूप में बच्चों का देश में जागरण किया। दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हमारे सिख लोग, जहां धर्मांतरण हो रहा है, हम लोग के लिए बहुत दुखद है और शर्म की बात है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चे जिंदे जला दिए गए, दीवार में चुनवा दिए गए। यहां तक कि हमारे
बीरबंदा बैरागी का जो लाल दयाल चौक है, कई ऐसी घटनाएं हुई है, हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वहां पर ईसाईकरण इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि पंजाब की डेमोक्रेसी बदली जा रही है। यहां तक नहीं, उत्तराखंड में देहरादून की देख लीजिए, रुद्रप्रयाग का देख लीजिए, हल्द्वानी का देख लीजिए। तो ये एक समस्या है, इसलिए संत कार्य कर रहे हैं, हमारे संत कार्य कर रहे हैं और संतों को कार्य करना भी पड़ेगा। विभा जी, आप भी लगातार दिल्ली के अंदर हैं, आपसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, वही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मातृ शक्ति की बात होती है। और आज अगर आप देखें, इस धर्मांतरण को रोकने के लिए मातृ शक्ति संस्कारों के द्वारा कितना बड़ा कार्य कर सकती है, और आखिर कहीं ना कहीं वो जो संस्कार दूर हुए हैं, तो तब ये धर्मांतरण बढ़ रहा है। जी, सभी पूज्य संतों को ओम नमो नारायण प्रणाम करती हूँ। नेटवर्क चैनल 10 एक ऐसा भारत में पहला चैनल है जो संतों के माध्यम से ऐसे दिव्य आयोजन करते हैं और पूरे विश्व में हमारी बात को पहुंचाता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धर्मांतरण का कार्य जो बढ़ रहा है, उसका सबसे पीछे कारण है संस्कार की कमी होना। और वो संस्कार की कमी, माताएं पहले घर में अपने बच्चों को संस्कार देती थी। हमारा संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई जी, चाचा चाची, एक बड़ा वृद्ध परिवार होता था। और जब से हम एकल परिवार में आ गए हैं, जब से अकेले रहने लगे हैं, तो हमारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। और रिश्तों के साथ साथ में हम अपनी व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि एजुकेशन ज्यादा कर लिया है नारी ने, तो अब वो घर में काम नहीं करना चाहती है। अब घर में मेड सर्वेंट आएगी तो वो काम करेगी। तो वो जो बच्चे हो गए हैं, उन बच्चों को संस्कार देने का कार्य जो माता करती थी, अब वो कार्य समाप्त हो गए हैं। पिताजी भी नौकरी पर निकल गए, क्योंकि घर कैसे चलेगा, और माता भी नौकरी पर निकल गई, क्योंकि उसको बराबर का अधिकार चाहिए। और जिसके चलते घर में एक मेड सर्वेंट रख ली गई है, कहां से ला करके? क्रिश्चियंस के यहां से, चर्च के द्वारा एक 24 आवर्स के लिए एक सर्वेंट मिलती है। अब जब हम उसको घर में रखेंगे तो वो हमारे बच्चों को ओम सहना भवतु तो सिखाएगी नहीं, वो हमारे बच्चों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा तो सिखाएगी नहीं, लेकिन हाँ, वो हमारे बच्चे को जीसस के बारे में जरूर बताएगी। और संडे को हर घर की नौकरानी जो मेड सर्वेंट है, पास के चर्च में जाती है, माता पिता चले गए नौकरी पर, और उस बच्चे का हाथ पकड़ करके चर्च में ले जाती है, जहां बताते कि यही भगवान है, यही ईश्वर है, तुम्हारा कोई भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता बिजी हो गए हैं, और वो हमारे बच्चों को जिसने जो शिक्षा दे दी, आगे चलकर वो बच्चा उस आया की बात माना ज्यादा मानेगा, आया की अपने माता पिता की बात नहीं मानता है। और जब माता पिता नौकरी से लौटते हैं, वो बच्चा 4 घंटे भी अपने माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करता है, वो आया को ढूंढता है। तो जब से हम एकल हो गए हैं, हम संस्कार से वहीन हो गए हैं, तो हमारे घर में धर्मांतरण का कार्य करने के लिए हमने अपने आप ही एक परिवार को रख लिया, जो हमें भी धर्मांतरण कर रहा है और हमारे बच्चों का भी धर्मांतरण कर रहा है। लेकिन हाँ, अब हमें शिक्षा के लिए, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था जयपुर में, कि हमें धर्मांतरण को रोकने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, और साथ में जातिवादी के लिए हमें गुरुकुल पद्धति को अपनाना पड़ेगा। गुरुकुल में चरित्र का निर्माण होता है। गुरुकुल में नारियों से लेकर पुरुषों को लेकर सभी को शिक्षा दी जाती है। हमें धर्मो रक्षति रक्षतः, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमें गुरुकुल की ओर वापस लौटना होगा। सभी संत अभी जितने भी यहाँ विराजमान हैं, कोई ना कोई संत हमारे ऐसे जिनके यहाँ गुरुकुल चल रहे हैं, सब प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहाँ पर बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, जहां पर हम छोटे बच्चों को संस्कार देने का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पर जो माताएं घरों में काम करती हैं, अब हिंदू जागृत होते जा रहे हैं।
वो अभी आदिवासी माताएं अन्य और समाज की माताओं को अपने घरों में नौकरी पर रख रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। हम वहां पर धीरे धीरे उस ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये कह दें कि धर्मांतरण बंद हो गया, धर्मांतरण बंद नहीं हुआ है, धर्मांतरण बंद हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हिंदू को जो सुविधा मिल रही है सरकार से, खाने की, पीने की, तो उसके कारण हिंदू काम करना नहीं चाहता। जब शहर की ओर हिंदू भागता है। विभा जी, अगर संस्कार जो है जी वो रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि तब धर्मांतरण जैसी चीजें रुक जाएंगी अपने आप ही? बिल्कुल, जब हम गुरुकुल डालेंगे और हम उस पद्धति की ओर चलेंगे तो हमारा संस्कार भी आएगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति में ही अगर हम अपनी कुछ चीजों को, भाई गीता के कुछ चीजें हैं, बिल्कुल, या उसके बाद हमारे वेद हैं, या और बहुत सारी ऐसी चीजें, वर्तमान शिक्षा में जब हम अपने घरों में संकीर्तन करते हैं, संत महात्माओं को बुलाते हैं, तो महात्मा उनसे, बच्चों से बातचीत करता है, और संकीर्तन के साथ माताएं घरों में सब इकट्ठा होकर के सुंदरकांड का आयोजन करती है, रामायण की चौपाइयां बोलती हैं। तो जब हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो उससे हमारे संस्कार पुनः जागृत होते हैं और हम बच्चों में वो संस्कार देने का काम करते हैं। तो इसमें बच्चों को संस्कार देने के काम में माता के साथ में हमें संयुक्त प्रबोधन की भाषा लेनी पड़ेगी, हमें संयुक्त परिवार के साथ वापस आना पड़ेगा। हम जब संयुक्त परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो हमारे बच्चों को स्टोरी सुनाती हैं, कथाएं सुनाती हैं, जिससे हमारे अंदर संस्कार बच्चों में आते हैं। और हम सब लोग मिलकर के ये सब काम कर रहे हैं कि संस्कार आए, और संस्कार देने का कार्य स्कूल में भी वो चल रहा है, कॉलेज में भी चल रहा है। आजकल आपने एक नई चीज देखी है कि सुंदरकांड करने के लिए, छोटे छोटे संकीर्तन करने के लिए जो नवयुवक आ रहे हैं, जिनको उन्होंने एक नया नाम दिया है, भजन कबलिंग, क्या कल्बिंग करके कोई नाम दिया है, तो जिसके कारण वो कहीं पर भी 10,000 5,000 रुपए में सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं, भजन कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं। तो नवयुवक भी हमारे धर्म की ओर, हमारे संस्कार की ओर आकर्षित हो रहा है, वो भी तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन अब इतना, जब से राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है तब से हर हिंदू अपने स्टेटस में अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए, हिंदू बताने के लिए सारे तो वो सोशल मीडिया की तरफ से को अपना ध्यान आकर्षित कराने के लिए सारे त्योहार मना रहा है। चाहे छोटा सा त्योहार हो, आज वट वृक्ष सावित्री का कार्यक्रम है, तो आप देखिए, जिसकी फेसबुक उठाकर देखेंगे उसके यहाँ पर यह कार्यक्रम, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, अपनाते जा रहे हैं लोग, करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ये संस्कार अब बनते जा रहे हैं, उन्हें पता चलता जा रहा है कि हम हिंदू हैं और हमें अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, हमें देश को बचाना है। तो इस समय नवयुवक भी हिंदू धर्म की ओर, सनातन धर्म की ओर, संस्कार की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, उसका कार्य चल रहा है। वो भी युवाओं में भी एक नया संचार हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति बहुत अहम है। सरिता गिरी जी, आप भी लगातार घूमते रही हैं, जो युवा मातृ शक्ति है, जो हमारी महिला शक्ति है, वो कितना बड़ा एक रोल अदा कर सकती है, या कितनी बड़ी भूमिका इसमें कर सकती है कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो सबके अंदर है। क्योंकि जब राष्ट्रवाद रहेगा, धर्मांतरण जैसी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संसद, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूज्य श्रद्धेय संतजन को मैं कोटि कोटि में प्रणाम करती हूँ। संत संसद, पंचम संत संसद एक राष्ट्रीय चेतना का महायज्ञ है, जो आज हम लोग सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। आपका सवाल महिलाओं के लिए है। सर्वप्रथम महामाई की जयकारा मैं करूंगी, महामाई की जय, मां त्रिपुर सुंदरी की जय। कहते हैं कि संसार में जब कुछ भी नहीं था तो एक पराशक्ति थी, वो शक्ति स्त्री थी, और उसी स्त्री के द्वारा पूरा जगत संसार संचालित होता है। स्त्री के द्वारा ही संस्कार पूरे संसार में, बच्चों में या किसी में संचालित होता जाता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस स्त्री की। मैं तो कहती हूं कि जो पहले वाली स्त्रियां थीं, जिनके अंदर रामायण, महाभारत
गीता सभी संचित करके अपने बच्चों को पढ़ाया करती थी, वो आज भूल चुकी हैं। मेरा मानना है कि आज की जो युवा जो पीढ़ियों की जो महिलाएं हैं उनमें भी जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे घर का संचालन करने के लिए एक महिला की आवश्यकता होती है और पूरे संसार का संचालन करने के लिए भी उस मातृ शक्ति की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने घर के महिलाओं को सबसे पाठ फिर से पढ़ाना होगा, बताना होगा संस्कार के लिए कि वो अब संचालित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभ्यता संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हमें ये अलग प्रत्येक महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ जगाना होगा। संजय जी, बहुत बड़ा विषय है कि आज हम मोबाइल के जरिए इतना भूल चुके हैं कि सिर्फ हम अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा के सिर्फ कार्टून पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, सत्संगत से दूर हो चुके हैं, उन कथाओं से दूर हो चुके हैं। मैं तो कहती हूं जो महिलाएं अग्रसर हैं, जो आती हैं, उन्हें भी बढ़ावा दें, क्योंकि अगर उनको बढ़ावा देंगे तो 10 और महिलाएं उनके साथ एकत्रित होंगी। आपको भी लगता है कि एकल परिवार में जो लोग रह रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है कि लोग समय नहीं दे पाते या संस्कार की कमी रह जाती है, तो धर्मांतरण की तरफ बच्चे चले जाते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है कि अब हम एकल होते जा रहे हैं, हमारा विचार विमर्श एकदम एकांत होता जा रहा है। आज मैंने परिवारों में देखा है कि 4 जन बैठे हैं और चारों जनों के हाथ में मोबाइल है और बात बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो एकल ही हैं। इसमें कहीं ना कहीं मातृ शक्तियों के साथ साथ पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए कि वो अपने परिवार को संचित करें एक साथ और उन्हें अब आगे कम से कम सनातन का पाठ पढ़ाएं। मैं ऐसा समझती हूँ। आपको भी लगता है कि वर्तमान में सनातन पर काम होना बहुत जरूरी है? बहुत आवश्यक है। अगर सनातन पे अभी कार्य नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता आने वाला समय बिल्कुल एकत्रित हो पाएगा। मैं महायज्ञ की बात कर रही थी कि ये राष्ट्रीय चेतना का महायज्ञ है। महायज्ञ के बारे में मैं बताऊं, पूर्व समय में भी महायज्ञ हुआ करता था और उसमें बिना बुलाए भी लोग आया करते थे, और आज इनविटेशन देने के बाद भी लोग एकत्रित नहीं हो पाते। तो यज्ञ फिर से शुरू करना पड़ेगा हमें। और अगर ये महायज्ञ शुरू नहीं हुआ सनातन का, संतों का, तो आगे चल के मुझे नहीं लगता कि कोई भी बचाने के लिए आ सकता है। बिल्कुल, संत बहुत जरूरी है और यही एक वो है कि जब संत आगे निकल कर आएंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों पर से जो लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है वो हट जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे। शुरुआत है ये एक संत संसद की। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे आपके बीच।